Hello friends, welcome in my ID channel SP999। दिस इज़ विकास विद लेक्चर 11 फॉर पाइथन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग टपल के बारे में समझेंगे। टपल डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का। टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है लिस्ट की तरह ही। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो टपल का इम्यूटेबिलिटी है। ये टपल एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब है इसमें रखे हुए एलिमेंट्स किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग में था। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप हेट्रोजीनियस टाइप की डेटा यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग या इंटीजर या किसी भी तरह का डेटा जो पाइथन सपोर्ट करता है वो सब यहाँ पे कंबाइन रूप से रखे जा सकते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसकी पहचान है, और एक बार अगर लिस्ट बन गई है तो इस पर कोई भी चेंजेस या अपडेशन नहीं हो सकते हैं। पैकिंग और अनपैकिंग का सिस्टम यहाँ पे भी लिस्ट की तरह ही है कि अगर आप कई सारे वेरिएबल और वैल्यूज़ एक साथ रखते हैं तो इनकी अनपैकिंग कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स के पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऑपरेशंस अगर बात करें टपल्स के ऑपरेशंस की, तो एलिमेंट्स एक्सेस तो हो सकते हैं लेकिन उनमें नए एलिमेंट्स ऐड नहीं किए जा सकते हैं। उन एलिमेंट्स में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। एक एलिमेंट को अगर डिलीट करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं, पूरी लिस्ट एक साथ डिलीट होगी, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। स्लाइसिंग ऑपरेशन यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि लिस्ट या फिर आपने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ रख सकते हैं जो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग है। और स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए वही प्रोसेस, स्टार्ट, एंड और स्टेप्स। तो अगर आप वेरिएबल नेम के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर देते हैं तो वो इंडेक्स नंबर को शो करेगा। तो किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए उसके एलिमेंट का इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे देंगे। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये सिंगल एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है। ये 3 4 5 ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। इसके अलावा अगर इधर से देखें तो ये माइनस पे चलता है, तो -1 इंडेक्स, -2 इंडेक्स, -3 इंडेक्स, -4 इंडेक्स और -5 इंडेक्स। लेफ्ट से ये 0 से चलेगा और राइट से ये -1 से चलेगा। 3 और कॉलन 6 का मतलब है 3 से स्टार्ट करिए और 6 तक जाइए, जिसमें 6 लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। मैंने बताया था आपको कि पाइथन में जब भी बात रेंज की होती है तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है रेंज में वो प्रिंट नहीं होती है, वहाँ पे जाके रुक जाता है। तो 3 और 6 का मतलब है 3 प्रिंट होगा, यानी कि 3 वाले इंडेक्स नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, 4 इंडेक्स नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, 5 की प्रिंट होगी, 6 की प्रिंट नहीं होगी, 6 पे जाके रुक जाएगा। ऐसे ही 2:6 का मतलब है 2 से लेके 6 के बीच की सभी वैल्यूज़। लेकिन इसमें तीसरा भी है स्टेप जो बताता है कि दो दो छोड़ करके प्रिंट करना है, यानी 2 फिर सीधे 4 फिर सीधे 6, जिसमें से 6 प्रिंट होगा नहीं, तो हमारे पास 2 और 4 ही प्रिंट होकर के आएंगे इंडेक्स नंबर पे। -4 का मतलब है राइट साइड से -4 इंडेक्स की वैल्यू आपको देनी है। अगर किसी में स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब 0 से उठाना है, 0 इंडेक्स से उठाना है, 8 तक जाना है और बीच में 4 4 के गैप देने हैं। -4 का मतलब है राइट साइड से उठाना है, -4 से -8 तक जाना है और बीच में -2 का गैप देना है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 0 से उठाना है और 6 इंडेक्स तक की सभी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। ये पूरी लिस्ट या टपल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। इसका मतलब है 3 से स्टार्ट करिए और बिल्कुल लास्ट तक जाइए। इसका मतलब है 3 से स्टार्ट करिए, लास्ट तक जाइए और बीच में 2 2 के गैप रखिएगा। तो आइए इसके कुछ ऑपरेशंस करके देख लेते हैं। ये पाइथन का इंटरैक्टिव मोड है। यहाँ पे हम x इज इक्वल एक टपल बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 45 ऐसे करके एंटर। अब आपको दिखाते हैं चेंजेस करना, जैसे कि बाकी के डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं 900। लेकिन अगर आप टपल में ऐसा करते हैं तो ये एरर आता है। देखिए यहाँ पे बता रहा है डज़ नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, तो किसी भी तरह के नए एलिमेंट्स को ऐड करना या इससे एलिमेंट्स को डिलीट करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशंस देखें तो हमने जैसे स्टार्टिंग में ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे 6 रखा है, तो इसका मतलब है ये स्टार्टिंग से उठाएगा 0 से, इसको प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक प्रिंट करेगा और 6 पे जाएगा और जाके रुक जाएगा, यानी 6 वाला प्रिंट नहीं करेगा। तो ये देखिए 8 तक इसने प्रिंट किया। ऐसे ही मान लीजिए x कॉलन हमने दिया यहाँ पे 1 से लीजिएगा 9 तक जाइएगा और हर एक में 3 का गैप देना है। तो इसका मतलब है 1 से, तो 1 कहाँ है, 0 1 यहाँ पे है, तो इसको प्रिंट करेगा।
इसके बाद 3 के गैप के बाद ये क्या करेगा, 1 2 3 इसको उठाएगा, 7 को प्रिंट करेगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे आएगा, 12 को उठाएगा, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, 9 तक जाएगा, 9 का मतलब 8 तक प्रिंट कर सकता है, ये 9 को प्रिंट नहीं करेगा और बीच में 3 3 के गैप देने हैं। तो फर्स्ट वाला उठाएगा 4, उसके बाद 3 के गैप से उठाया इसने 7 और उसके बाद 3 के गैप से उठाया इसने 12 और उसके बाद वैल्यूज़ भी नहीं है और उसके बाद ये उठाता भी नहीं क्योंकि 9 पे पहुंचता है, 9 के ऊपर पहुंचता। तो ऐसे ही स्लाइसिंग ऑपरेशंस आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया 4 कॉलन और आगे का ब्लैंक छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि 4 से स्टार्ट करिए और आगे के सारे नंबर प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए 4 से उठा कर इसने सारे नंबर प्रिंट कर दीजिए, x कॉलन कॉलन और -1, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। मतलब ये है कि स्टार्टिंग से उठाइए, एंड तक जाइए और -1 का मतलब है -1 का गैप देना है। तो -1 का गैप कहाँ से मिलता है हमें, इधर से मिलता है, क्योंकि +1 होता है तो वो इधर से मिलता है, -1 है तो इधर से मिलता है, तो इधर से सारे नंबर रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से टपल्स के सारे स्लाइसिंग ऑपरेशंस आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं टपल्स के कुछ मेथड और फंक्शंस को, जैसे काउंट और इंडेक्स मेथड है। तो काउंट क्या करता है, x डॉट काउंट, यहाँ पे आप बताएंगे इसको कि 4 इस लिस्ट में कितनी बार है, सॉरी टपल में एंटर करेगा तो 4 यहाँ पे सिंगल टाइम पे आया हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए x डॉट इंडेक्स, तो ये इंडेक्स चेक करता है, 7 का इंडेक्स क्या है आपको चेक करना है, तो 4th इंडेक्स पे है 7। कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि लेंथ फंक्शन है, इसमें अगर हम x पास कर दें तो ये लेंथ बताएगा इसमें कितने नंबर हैं। ऐसे ही मैक्स फंक्शन है, अगर आप इस पर x पास करें तो बताएगा मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मिन फंक्शन है, x पास कर देंगे तो यहाँ पे ये मिनिमम नंबर को बताएगा। इसके अलावा सॉर्टेड अगर आप यूज़ करेंगे x में तो ये सभी नंबर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। इसके अलावा डेल का यूज़ करके आप टपल को डिलीट भी कर सकते हैं। x को प्रिंट करिए, देखिए यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। तो ये टपल्स के साथ बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशंस हैं, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। तो ये सारे फंक्शंस और मेथड्स आप लिख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टपल और लिस्ट में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नेस्टिंग का, कि लिस्ट के अंदर भी आप नेस्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट रख सकते हैं, या जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टपल, तो एक ये मेन टपल है और टपल के अंदर 4 है, 5 है, 6 है। इसके बाद ये अपने आप में खुद एक टपल है, लेकिन ये यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट की तरह ही है। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये इस पूरे का 3 इंडेक्स है। ऐसे ये अपने आप में एक लिस्ट है, लेकिन ये पूरे के पूरे का एक सिंगल इंडेक्स है 4, 0 1 2 3 और 4। तो ये नेस्टिंग भी हो गई है, लिस्ट भी दिख रहा है, लेकिन टपल के लिए एक सिंगल इंडेक्स पे है। तो इस तरह से नेस्टिंग भी हो सकती है, टपल में भी और लिस्ट में भी पॉसिबल है। तो ये इस लेक्चर में हम लोगों ने टपल भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। So thanks for watching.